हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास 7 का ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के भूगोल से लिया गया है। हमारा आज का टॉपिक है पारितंत्र। हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में जाना था कि पारितंत्र वह होता है जहाँ की जीव जंतु अपनी सुविधा के अनुसार निवास करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स बने हैं, जैसे कि कैक्टस पौधों की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती है। तो वाष्पन कम होने के लिए सतह का क्षेत्रफल कम होना अनिवार्य है, अतः पत्तियाँ जो है वह कांटों के रूप में होती है। नेक्स्ट है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। तो ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो कि 4 हफ्तों तक बिना पानी के भी रह सकता है, और रेगिस्तान में पानी की बिल्कुल ही कमी होती है और वहाँ कोई सवारी भी नहीं मिलती है। तो ऊँट से लोग सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, तो इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं हम। नेक्स्ट है कि कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती है। तो मैक्सिमम सनलाइट मिल सके इसे, क्योंकि यह कीचड़ में होता है, तो मैक्सिमम सनलाइट मिलेगा तभी अपना भोजन बना पाएगा, तो इसके लिए इसकी पत्तियां क्या होती है, चपटी होती हैं। नेक्स्ट है, मेढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तो मेढक एक उभयचर प्राणी है और यह पानी और स्थल दोनों में रहता है, लेकिन पानी में ही अपने अंडे देने के लिए जाता है। नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्रों के में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। तो तटीय क्षेत्र में जनरली कृषि नहीं होती है और यहाँ पर जो मुख्य है भोजन के रूप में आजीविका इनका मछली पालन ही है। तो इस तरीके से ये मछली पालन को अपना व्यवसाय भी बनाते हैं और भोजन के रूप में भी ये मछली को खाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हों या फिर अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी जरूरतें पूरी हों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग यानी कि पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। यहाँ एक ताल का पारितंत्र है, देखिए यहाँ स्थल और जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे स्थल पर कुछ पशु पक्षी हैं, पेड़ है, पहाड़ है, झरना है, जबकि यहाँ जल में भी पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव हैं, पक्षी भी है। तो इस तरीके से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सभी जीव जंतु निवास करते हैं। हम पारितंत्र यानी कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। हमने ऊपर भी देखा था। अब आइए आज के प्रश्न उत्तर पे हम आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र कैसे बनता है। तो इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ये पारितंत्र का निर्माण करता है। तो आपस में जीव जंतु जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो ये भी एक तरह का पारितंत्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अब देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन है, मरुस्थल, पार्क, वन और समुद्र। तो इसमें कौन नहीं है, पार्क, क्योंकि पार्क जो है वह मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसकी मदद से हमें इस फिलअप्स को फिल करना है। पहला है मछली, पानी, कमल का फूल।
ये कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में। नेक्स्ट है रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। नेक्स्ट है घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, तो ये वन में पाए जाते हैं। और शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये पर्वत पर पाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है, तो आप सभी से कंप्लीट करेंगे। और साथ के साथ चूँकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो नियमित रूप से सभी बच्चे अपने हाथ को साफ कीजिए और पानी से बार बार धोते रहिए और 2 गज की दूरी ज़रूर मेंटेन रखिए। ओके।